नमस्कार मित्रों। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया कहा जाता है, जिसे हम भाई दूज कहते हैं। वही ये पवित्र पर्व है। मित्रों, क्या आपको मालूम है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि यम द्वितीया के दिन किसी भी पुरुष को स्वयं अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे इस दिन अपनी बहन के घर जाकर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में राजा महाराजा भी भयंकर अपराध करने वाले कैदियों को इस दिन एक दिन की छुट्टी दे दिया करते थे, ताकि वे अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ का बना भोजन खा सकें। इतना पवित्र दिन है ये यम द्वितीया का त्योहार। हाँ मित्रों, इस दिन बहन द्वारा प्रेम से अपने भाई को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी कारण भाई दूज के दिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का बड़े आदर के साथ सम्मान किया जाता है। जिस व्यक्ति की सगी बहन ना हो, वो इस दिन अपनी चचेरी या ममेरी बहन को बहन मानकर उसके घर जाकर भोजन करे। यदि चचेरी या ममेरी बहन भी ना हो, तो अपने किसी संबंध की किसी भी स्त्री को बहन मानकर उसके हाथ का अन्न ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी कारण से ये भी संभव ना हो, तो नदी या गाय को प्रतीकात्मक बहन मानकर उनके सानिध्य में अन्न ग्रहण करना चाहिए। और यदि एक भी विकल्प उपलब्ध ना हो, तो किसी वृक्ष या लता को ही अपनी बहन रूप में मानकर उसकी छाया के नीचे बैठकर भोजन कर लेना चाहिए। परंपरा है कि यम द्वितीया के दिन पुरुष को अपने स्वयं के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसी श्रद्धा है। अब इस प्रथा के पीछे एक अति सुंदर पौराणिक कथा छिपी हुई है। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा कहा जाता है कि ये कथा मन से और श्रद्धापूर्वक सुनने से सभी दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए सुनिए भाई दूज की महान कथा। प्राचीन काल में भगवान सूर्यदेव और देवी संध्या के दो संतानें थीं, यम और यमुना। यमुना देवी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होकर एक पवित्र नदी बनी। उन्हीं के नाम पर पृथ्वी की उस नदी को यमुना कहा जाने लगा। अनेक पुराण कथाओं में उन्हें कलिंदी भी कहा जाता है। आगे चलकर उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ, ऐसी भी एक कथा है। लेकिन इस कथा में यमुना अपने भाई के लिए आतुर एक प्रेमपूर्ण बहन है और यमराज कर्तव्यनिष्ठ किंतु बहन से अपरिमित स्नेह करने वाले भाई हैं। बचपन में यम और यमुना सूर्यदेव के सानिध्य में साथ साथ पले बढ़े और खेले। दोनों के बीच गहरा स्नेह था, परंतु जैसे जैसे वे बड़े हुए, नियति ने उन्हें दूर कर दिया। यमराज को मृत्युलोक का अधिपति बनकर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी और यमुना का विवाह पृथ्वी पर एक राजकुल में हो गया। यमुना ससुराल चली गई और उसका नया जीवन आरंभ हुआ। इधर यमराज अपने कर्तव्य में मग्न हो गए। समय बीतता गया। भले ही भाई बहन दूर थे, पर एक दूसरे की याद उनके मन में बनी ही रहती थी। यमराज को बहन पर अपार ममता थी, फिर भी वे बहन के पास जाने से कतराते थे। उन्हें भय था कि मृत्यु के देवता की काली छाया कहीं प्यारी बहन के जीवन पर न पड़ जाए। यमुना के ससुराल वालों को भी यही लगता था कि यमराज का उनके द्वार पर आना अशुभ होगा। इसीलिए यमराज मन को कठोर करके बहन से दूर ही रहे। परंतु यमुना तो भाई से मिलने के लिए तड़प रही थी। कितने वर्ष बीत गए, दिवाली आती, भाई दूज आती, लेकिन यमराज कभी नहीं आते। भाई के लिए राह देखते देखते यमुना की आंखें मार्ग पर टिक कर रह जाती। फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी थी। पिछली भाई दूज के दिन भी यमुना ने इसी तरह अपना घर सजाया था और दिन भर भाई की राह देखते रही थी। लेकिन रात देर तक जब यमराज नहीं आए, तब निराश होकर उसने आंगन में जलती दीपक बत्तियां बुझा दी और आंसू पोंछते हुए सो गई। फिर भी उसके मन ने हार नहीं मानी थी। इस वर्ष तो उसका संकल्प और भी दृढ़ हो चुका था। यमुना बार बार दूतों के माध्यम से भाई को घर आने के संदेश भेजती रहती थीं। हर बार किसी न किसी कारणवश यमराज नहीं आ पाते थे। अंततः एक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने मन ही मन ठान लिया, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने भाई का दर्शन चाहिए ही। उस दिन सुबह से ही यमुना उत्साह के साथ तैयारियों में लग गई। उसने अपने आंगन में रंगोली बनाई, घर को सुगंधित फूलों से सजाया। रसोई घर में वो भाई के लिए उसके पसंदीदा पकवान बनाने लगी। उसके मन में एक ही विचार था, भैया आने वाले हैं, मुझे उनका दिल से स्वागत करना है। उसी समय आंगन के समीप बहती यमुना नदी की लहरें भी मानो उल्लास से डोलती हुई प्रतीत हो रही थीं। अपनी देवी के हृदय का आनंद नदी के प्रवाह में भी प्रकट हो रहा है, ऐसा यमुना को महसूस हुआ। आसमान में सूरज चमक रहा था, लेकिन यमुना का मन अधीर हुआ जा रहा था। भैया सच में आएंगे ना? ये प्रश्न बार बार उसके मन में उठ रहा था। वो बार बार दरवाजे की ओर जाकर देखती, प्रत्येक क्षण उसे युग जैसा लग रहा था। दोपहर बीत गई, फिर भी यमराज नहीं पहुंचे। हर बीतते पल के साथ यमुना का हृदय थोड़ा उदास होता जा रहा था। फिर भी उसकी आस्था डगमगाई नहीं। उसने आंगन में एक दीपक जलाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भैया को सकुशल मेरे पास आने दीजिए।
प्रार्थना करके उसने वो जलता हुआ दीपक पास की यमुना नदी के पानी पर छोड़ दिया। पानी की धारा पर तैरता हुआ छोटे से दीपक का प्रकाश दूर तक जाने लगा तो यमुना के मन में भी आशा की एक किरण चमक उठी। उधर यमलोक में उस दिन कुछ अलग ही हो रहा था। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, सामने अनेकों प्राणियों के जीवन के हिसाब किताब रखे थे, लेकिन आज उनका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्हें बार बार अपनी बहन की याद आ रही थी। क्षण भर के लिए यमराज अतीत में खो गए। सूर्यदेव के भवन में उनके साथ दौड़ती हुई दादा दादा कहते पीछे आने वाली वो नन्ही यमुना उनकी निगाहों के सामने आ गई। बचपन की बहन की स्मृति ने उनका कठोर हृदय आज नरम कर दिया। सामने रखे लेखे जोखे धुंधले दिखाई देने लगे और उनकी आंखों में बहन के स्नेह की तड़प चमकने लगी। आखिर अचानक यमराज उठकर खड़े हो गए। पास खड़े चित्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, इतनी अचानक आप कहाँ चल दिए? यमराज ने तुरंत अपने काल व्याघ्र काल भैरव भैंसे को सज करने की आज्ञा दी। विदृढ़ स्वर में बोले, आज मेरी लाडली बहन यमुना उत्सुकता से मुझे मिलने की राह देख रही है। उसके प्रेम निमंत्रण को मैं और अधिक समय तक अस्वीकार नहीं कर सकता। चित्रगुप्त चिंतित होकर बोले, पर राजन, आज असंख्य जीव अपनी अंतिम क्षण की प्रतीक्षा में हैं। आपके यहाँ न रहने पर उनकी आत्माओं का क्या होगा? यमराज ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। गंभीर किंतु शांत स्वर में वे बोले, आज मैं किसी का भी प्राण नहीं हरूंगा। आज एक भाई को अपनी बहन का प्रेम सहेजने दो। मेरी अनुपस्थिति में किसी भी प्राणी का अनिष्ट ना हो, इसका ध्यान तुम रखना। चित्रगुप्त ने सिर हिलाकर आज्ञा स्वीकार की। यमराज अपने काले भैंसे पर सवार हो गए और कुछ ही क्षणों में यमलोक का द्वार लांघकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। इधर यमुना अब भी द्वार पर निगाह लगाए बैठी थी। संध्या का समय निकट आने लगा तो यमुना का मन धीरे धीरे निराश होने लगा। शायद भैया नहीं आएंगे, ऐसा विचार क्षण भर को उसके मन में आया। वो उदास होने लगी थी। इतने में दूर सड़क पर उसे धूल का एक गुबार उठता नजर आया। एक पल को यमुना का दिल जोर से धड़का। उसे दूर एक काली आकृति आती दिखाई दी। वो आकृति जैसे जैसे पास आने लगी, भैंसे पर सवार उसका भाई अब स्पष्ट दिखाई देने लगा। यमराज काले वस्त्रों में, सिर पर रत्न जड़ित मुकुट धारण किए, हाथ में कालदंड लिए आ रहे थे। प्रथम दृष्टि में उस भव्य रूप के दर्शन से किसी का भी कलीजा दहल जाए, ऐसा दृश्य था वो। लेकिन यमुना को उस तेजस्वी मुख में अपने प्यारे भैया का स्नेहमयी रूप नजर आया और उसके चेहरे पर आनंद छा गया। भैया! यमुना के मुंह से आनंद का उद्गार निकला। एक क्षण को उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो संभल पाती इससे पहले यमराज ने अपने भैंसे की लगाम खींचकर उसे रोक लिया और घर के सामने उतर गए। यमुना खुशी से द्वार की ओर दौड़ी। उसने देखा उनका बड़ा भाई यमराज सामने खड़ा है। बहन को देखकर यमराज भी मुस्कुरा उठे। कुछ क्षण दोनों दरवाजे पर निशब्द खड़े रहे। दोनों की आंखों से हर्ष के आंसू झलक पड़े। यमुना ने झुककर भाई को नमस्कार किया। यमराज ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा। यमुना के ससुराल वालों ने अपने द्वार पर यमदेव को देखा तो पहले भय से एक कदम पीछे हट गए। मृत्यु के देवता के आने की खबर सुनते ही उनके हाथ पांव कांपने लगे। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि यमुना भाई के चरणों में प्रणाम कर रही है और यमराज प्रेम से उसे आशीष दे रहे हैं। ये दृश्य देखकर घरवालों के हृदय से भय का बादल धीरे धीरे छूट गया। यमुना की ससुर सावधानी से आगे बढ़े, यमराज को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें घर के भीतर आमंत्रित किया। यमुना तुरंत संभली और घर से पानी का लोटा ले आई। उसने श्रद्धाभाव से यमराज के पैरों पर जल उड़ेलकर उनके चरण धोए। भाई को उसने देवता समान मानकर ये चरण अभिषेक किया। चरण धोने का वो जल घर के आंगन में बह रहा था और उसी पल यमुना का हृदय आनंद से भराया था। अंदर आइए भैया, भीतर आइए, यमुना ने प्रेम से कहा। उसने उसारे बरामदे में चौकी बिछाकर भाई के आसन का प्रबंध किया। यमराज ने भी बहन का मान रखते हुए उस आसन पर स्थान ग्रहण किया। यमुना ने पहले से ही आरती उतारने की तैयारी कर रखी थी। थाल में कुमकुम, अक्षत, लड्डू और एक प्रज्वलित दीपक सजाकर तैयार था। उसने दोनों हाथों से थाली उठाई, भाई के सामने खड़ी हुई और प्रेमपूर्वक उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया। फिर कांपते हाथों से दीपक घुमाते हुए भाई की आरती उतारी। भैया, इतने वर्षों बाद आ पाए, यमुना भाव विभोर स्वर में बोली। उसकी आंखें खुशी और दुख की मिलीजुली भावनाओं से भरी थीं। यमराज कोमल स्वर में बोले, मुझे क्षमा करना यमुना, इतने साल आ नहीं सका, लेकिन ये समझ लो कि एक पल के लिए भी मैं तुम्हें भूला नहीं था। यमुना ने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ भैया, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें रोक रहा था, लेकिन मेरे लिए तुम सदा मेरे प्यारे भैया ही रहोगे। मृत्यु के देवता से बढ़कर तुम मेरे रक्षक हो, ये मैं भली भांति जानती हूँ। यमराज ने सराहना भरी दृष्टि से अपनी बहन को देखा। इतने में रसोई घर से स्वादिष्ट सुवास बाहर आई
और यमराज को ध्यान आया कि उन्हें कब से भूख लगी है। उन्होंने बात बदलते हुए हंसकर पूछा, यमुना, आहा, इस लजीज खुशबू ने तो पेट में चूहे दौड़ाने शुरू कर दिए हैं। क्या मुझे अपने हाथ के बने भोजन का स्वाद नहीं चखाओगी? यमुना खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो तुरंत रसोई में दौड़ गई और कुछ ही पलों में स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली लेकर आ गई। आंगन में ही साफ चटाई बिछाकर उसने सुंदर पत्तल पर भोजन परोसा। थाली में सुगंधित वरण भात, दाल चावल, गर्मागर्म पून पोली, फुलके फुली हुई रोटियां और सब्जी, कमंग करारी पकड़ी, मीठी खीर और लड्डू पेड़े भी थे। इतने सारे व्यंजन देखकर यमराज चकित हो गए। वाह, मेरे लिए इतना सब कुछ, उन्होंने स्नेह से कहा। यमुना हंसकर बोली, तुम्हें पसंद है इसलिए खास तौर पर बनाए हैं भैया, आइए बैठिए, मैं परोसती हूँ। यमराज पाटे पर बैठ गए। यमुना ने पानी से भाई के हाथ धुलवाए, फिर बचपन की तरह जिद करके बोली, पहला कौर मैं खिलाऊंगी। उसने एक पून पोली का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर घी में डुबोया और उस पर थोड़ी सब्जी रखकर कौर बनाया। प्रेम से वो कौर भाई के मुंह के पास ले गई। यमराज हल्के से मुस्कुराकर वो कौर मुंह में ले लेते हैं। पहले ही ग्रास के साथ उनके चेहरे पर संतोष फैल गया। आहा, तुम्हारे हाथ का अन्न तो अमृत है, वे आनंदित होकर बोले। ये सुनते ही यमुना का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उसने खुश होकर भाई को एक और कौर खिलाया। कैसा लगा आपको मेरे हाथ के भोजन का स्वाद? अच्छा लगा ना भैया? वो भावुक होकर पूछने लगे। अच्छा लगा क्या? बहुत ही स्वादिष्ट लगा। यमराज हंसते हुए और भोजन लेने लगे। कितने वर्षों बाद उन्हें प्रेम से परोसा हुआ घर का भोजन चखने को मिला था। यमुना आंखें भरकर भाई को तृप्ति से खाते देख रही थी। आज उसका सपना सच हो रहा था। भोजन समाप्त होने को आया तो यमुना पीतल के तामण बड़े बर्तन में पानी लाकर भाई को दिया। यमराज ने हाथ धोकर तृप्त मन से डकार ली। यमुना, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं चखा था। मेरी बहन कितनी उत्तम रसोइया है। अगर मृत्यु लोक के लोगों को ये मालूम होता तो रोज तेरे हाथ के 2 कौर खाने के लिए सब मरने को तैयार हो जाते। आखिरी वाक्य बोलते हुए यमराज खुद जोर से हंसे और यमुना भी हंस पड़ी। कुछ पल तक दोनों की हंसी गूंजती रही, फिर वातावरण शांत हो गया। यमुना जरा गंभीर होकर बोली, भैया, तुम्हें पता है, मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करती हूँ। मृत्युलोक के राजा के रूप में तुम्हारा काम कितना कठिन होता होगा। तुम इतनी आत्माएं लेकर जाते हो, तुम्हें कभी दुख नहीं होता, कभी अकेलापन नहीं लगता? यमराज ने गहरी सांस छोड़ी। कर्तव्य कठोर है पर टालना असंभव है यमुना। लोगों के जीवन का अंत करते समय मेरे हृदय पर भी घाव बनते हैं, लेकिन आज तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे उन सभी घावों पर मानो मरहम मिल गया है। वे हल्की आवाज में बोले। यमुना ने आंखों का पानी रोकते हुए मुस्कुराकर कहा, भैया, भले ही तुम स्वर्गलोक के महान देवता हो, पर हृदय से मैं जानती हूं कि तुम्हें कितना कष्ट होता होगा। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूं कि तुम्हें अपने कर्म के दुख सहन करने की शक्ति दें। तभी यमराज उठकर खड़े हो गए, बोले, हाँ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। उन्होंने अपने साथ लाई हुई वस्तुओं में से एक सुंदर लाल रंग की रेशमी साड़ी और कुछ स्वर्ण आभूषण निकाले और यमुना के सामने रखकर बोले, ये तुम्हारे लिए है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसलिए ये छोटी सी भेंट लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करो। साड़ी और आभूषण देखकर यमुना आश्चर्यचकित रह गई। अरे वाह, लेकिन भैया, इसकी क्या आवश्यकता थी? आपका आना ही मेरे लिए काफी था, वो शर्माते हुए बोली। यमराज ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, तुमने मेरे लिए जो किया, ये उसी का थोड़ा सा प्रतिदान है। खुशी से इसे स्वीकार करो। भाई की भावना समझकर यमुना ने वो उपहार स्वीकार कर लिया। सुंदर साड़ी और जगमगाते आभूषण हाथ में लेते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, वो भावविभोर होकर बोली। यमराज फिर नीचे बैठ गए और बोले, अब बताओ, अपने भाई से और क्या चाहती हो? यमुना एक पल को गंभीर हो गई। वो नज़र नीचे करके सोचने लगी। फिर धीरे से यमराज की आंखों में देखते हुए बोली, भैया, आज मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? जरूर, बताओ ना, यमराज ने तत्परता से उत्तर दिया। यमुना विनम्रता से बोली, भैया, आज मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? हर साल इस दिन आप मुझे यूं ही मिलने आया करेंगे, मेरे यहाँ भोजन करने। बस यही मेरी इच्छा है। एक पल को यमराज स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसी मांग की अपेक्षा नहीं थी। फिर तुरंत हंसकर बोले, बस इतनी सी बात? हाँ बहन, मैं निश्चित ही हर वर्ष आऊंगा। यमुना सुख से अभिभूत होकर आगे बोली, और भैया, आज जैसे आपने मुझे वर दिया, वैसा ही वरदान अन्य सभी भाई बहनों को भी देंगे क्या? जो बहनें आज के दिन अपने भाई को प्रेमपूर्वक भोजन कराएंगी, उन भाइयों की आप सदा रक्षा करेंगे। उन भाइयों को कभी आपसे भय न लगे और उनके जीवन को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो,
ऐसा वरदान दीजिए ना। यमराज ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। वे अचानक थोड़े गंभीर हो गए और दोनों हाथ ऊपर उठाकर उद्घोषणा की, तथास्तु। आज से जो भी बहन अपने भाई को आदरपूर्वक भोजन कराएगी और उसके माथे पर प्रेम का तिलक लगाएगी, उस भाई को मैं कभी अकाल मृत्यु नहीं दूंगा, उसे दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा। और प्रिय यमुना, मैं प्रत्येक वर्ष इस दिन तुम्हारे यहाँ आना नहीं भूलूंगा। ये वरदान सुनकर यमुना भावुक हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। भाई ने केवल उसके लिए नहीं, बल्कि सभी भाई बहनों के लिए इतना अनमोल वरदान दिया था। उसने फिर एक बार भाई के चरण पकड़कर प्रणाम किया। उस दिन दोनों ने भरपूर आनंद लूटा। दोपहर ढलकर संध्या हो गई, फिर भी यम और यमुना बातचीत में मग्न थे। बचपन के किस्से, सूर्यदेव के भवन के दिन याद करके दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी से मानो यमुना के आंगन में भी तितलियां नाचने लगीं। सूर्य पश्चिम दिशा में झुकने लगा तो यमराज थोड़े शांत हुए। बहन की ओर स्नेह से देखते हुए उन्होंने कहा, आज का दिन मुझे उम्र भर याद रहेगा। यमुना मृत्युलोक में बोले, मेरे कठोर कर्तव्यों के बीच आज की ये स्नेहमयी भेंट एक सुखद विराम लेकर आई है। यमराज के स्वर में संतोष झलक रहा था। यमुना की आंखों में भी खुशी के आंसू भर आए, पर वो मुस्कुराकर बोली, भैया, मेरे लिए तो आज का दिन स्वर्ग से भी सुंदर है। आपने जो आनंद दिया है वो अनुपम है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि आपके कठोर कार्य में आपको ऐसा संबल हमेशा मिलता रहे। आखिर संध्या का समय हो गया और यमराज ने प्रस्थान की तैयारी की। बहन से विदा लेते समय उनका मन भी भर आया था। इतनी जल्दी जा रहे हो? यमुना उदास स्वर में बोली। बरसों का विरह इन चंद घंटों की मुलाकात में घुल गया था और अब फिर से बिछड़ने का समय आ गया था। यमराज प्रेम भरे स्वर में बोले, यमुना, मुझे लौटना अनिवार्य है, लेकिन मेरा वचन याद रखना। हर वर्ष इस दिन मैं अवश्य आऊंगा और तब तक मेरी कृपा दृष्टि से मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। यमुना अब शांत हो चली थी। भाई के शब्दों को अपने हृदय में संजोकर वो हल्का सा मुस्कुराई, मैं प्रतीक्षा करूंगी भैया। दिवाली के बाद का ये दिन अब सिर्फ हमारी मुलाकात के लिए होगा। इस विचार मात्र से मेरा मन भर आता है, उसने कहा। भाई बहन ने एक दूसरे को कसकर आलिंगन दिया। यमराज की आंखों में भी आंसू चमक उठे। उन्होंने बहन से विदा ली और पुनः अपने भैंसे पर सवार हो गए। यमुना उन्हें आंगन तक छोड़ने आई। यमराज ने हाथ हिलाकर उसे शुभकामनाएं दी। यमुना ने भी हाथ उठाकर विदा स्वरूप अक्षत भाई की ओर बिखेर दिए। यमराज का भैंसा आकाश मार्ग से तीव्र गति से दूर निकल गया। उस क्षण पूरा आकाश लाल केसरी संध्या प्रकाश से भर उठा था। मानो सृष्टि ने भी इन पवित्र भाई बहन के मिलन की साक्षी देकर आकाश में आशीर्वाद के रंग भर दिए हों। यमराज के दृष्टि से ओझल होते ही यमुना कुछ पल आसमान की ओर देखती रह गई। उसकी आंखों से आनंद अश्रु गालों पर ढुलक आए, पर हृदय में अपार संतोष उमड़ आया। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उस दिन से कार्तिक शुक्ल द्वितीया का यह दिन यम द्वितीया के नाम से जाना जाने लगा। प्रत्येक वर्ष इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर प्रेम से भोजन कराती हैं और भाई अपनी बहन का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये विश्वास किया जाता है कि यमराज के वरदान से जिस दिन भाई बहन के घर भोजन करता है, उस दिन किसी भी भाई को यम का भय नहीं रहता। मित्रों, इस प्रकार भाई दूज के पवित्र त्योहार की शुरुआत हुई। इस कथा से हमें पता चलता है कि प्रेम और अपनत्व के आगे मृत्यु की छाया भी हार मान जाती है। जो श्रद्धापूर्वक ये कथा सुनेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद यमराज और देवी यमुना की ओर से मिलता है। इस दिन का महत्व इतना है कि भारत के विविध भागों में भाई दूज अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। कहीं इस दिन भाई के बहन के घर भोजन करने के बाद यमराज और यमुना देवी की पूजा की जाती है, तो कुछ स्थानों पर चित्रगुप्त देवता की भी पूजा करने की परंपरा है। उत्तर भारत में लोग यमुना नदी में स्नान करके यमदेव की आराधना करते हैं। नेपाल में ये उत्सव भाई टीका के नाम से जाना जाता है। नाम भले अलग हों, पर उद्देश्य एक ही है, भाई बहनों के निर्मल प्रेम का सम्मान और उनके दीर्घायु होने की शुभकामनाएं। तो मित्रों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही और सुंदर कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।